Hello बच्चों, let's read the question. Match the following column 1 with the column 2 of HWR, that is half wave rectifier, and FWR, that is full wave rectifier. So column 1 में हम लोगों को ripple factor and form factor देके रखा है, बोला गया है, and column 2 में values देके रखा है. So let us see the key concept in this question. Key concept. So जो ripple factor का formula होता है, ripple factor, we will denote it by R, small r. This is basically equal to IRMS का स्क्वायर, IRMS बाई IDC, या आई एवरेज लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर माइनस वन, एंड इस पूरे क्वांटिटी का रूट, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटायर क्वांटिटी. ये होता है रिपल फैक्टर का फॉर्मूला. एंड जो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है, फॉर्म फैक्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई एवरेज, सिंपली द रेशियो ऑफ आई आर एम एस बाई आई एवरेज. ओके, अब क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है पहले तो रिपल फैक्टर ऑफ एच डब्ल्यू आर, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर. सो यहाँ पे अगर मैं ए लिख लूँ तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आई आर एम एस होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एच डब्ल्यू आर, यहाँ पे आई आर एम एस का वैल्यू क्या होता है, इट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई टू. एंड जो यहाँ पे आई एवरेज होता है, एंड जो आई एवरेज इस केस में होएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आई नॉट बाई पाई. ओके, सो यहाँ से अगर हम लोग रिपल फैक्टर निकालें आर, दिस इज, ये ए नहीं है, मैं फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर ही शो कर रहा हूँ यहाँ पे. सो आर का वैल्यू क्या होता है, आई आर एम एस बाई आई एवरेज का रेशियो लेंगे हम लोग और उसको स्क्वायर कर देंगे. सो आई नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई आई नॉट बाई पाई, इसका होल स्क्वायर माइनस वन, एंड होल पावर वन बाई टू, स्क्वायर रूट करते हैं. सो यहाँ से क्या आ जाता है, पाई स्क्वायर माइनस फोर होल डिवाइडेड बाई फोर का स्क्वायर रूट. ओके, सो यहाँ से जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर आता है, इट कम्स आउट टू बी कैलकुलेशन के बाद 1.21. ओके, सो ये हो गया. सेकेंड अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग रिपल फैक्टर निकालेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का. सो यहाँ पे आर, पहले तो मैं फुल वेव रेक्टिफायर लिखता हूँ, एफ डब्ल्यू आर, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर. यहाँ पे जो आई आर एम एस होता है, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे इट इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, and the I average over here, it is 2 I naught by pi. Okay, so यहाँ से जो रिपल फैक्टर आता है, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले तो आई आर एम एस हो जाएगा डिवाइडेड बाई आई एवरेज, इसका होल स्क्वायर माइनस वन, एंड इसका होल स्क्वायर रूट. ओके, सो यहाँ से ये आएगा पाई स्क्वायर माइनस एट होल डिवाइडेड बाई एट, इसका रूट. ओके, अब इसको अगर कैलकुलेट करें अगर हम लोग, so it comes out to be approximately equal to 0.48. so this is the ripple factor of a full wave rectifier, that is 0.48. अब हम लोग को निकालना है फॉर्म फैक्टर. सो हम लोग हाफ वेव के लिए निकालते हैं पहले, एच डब्ल्यू आर के लिए. अब फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या था, अगर मैं एफ से डिनोट करूं, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई एवरेज. हम लोग को इसका वैल्यू पता ही है आर एम एस का, आई आर एम एस का, ये होता है आई नॉट बाई टू इंटू ये होता है आई नॉट बाई पाई. सो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इट इज पाई बाई टू, दैट इज 1.57. ओके, अगर हम लोग का फुल वेव रेक्टिफायर का निकाले एफ डब्ल्यू आर, सो एफ इज इक्वल टू आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई एवरेज. एंड हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लिख के रखा है फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर. सो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें, दिस इज, यहाँ से आई नॉट बाई रूट टू इंटू टू आई नॉट, एंड ऊपर आ जाएगा पाई. इसको सॉल्व करने के बाद इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.11. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर. सो अगर हम लोग कॉलम्स मैच करें, सो रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कितना आया था, 1.21. सो ए का 2 हो रहा है, सो फ्रॉम द ऑप्शंस ए एंड बी जा रहे हैं, ए का 2. फिर जो रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आया था वो था 0.48.
सो बी का 4 होएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी दिख रहा है जहाँ पे बी का 4 हो रहा है। फिर फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है था पाई बाई 3, दैट इज 1.57, सो सी का 1 है। एंड लास्टली फॉर्म फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर वाज 1.11, दैट इज डी का 3। सो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली सी ऑप्शन बी मैच कर रहा है यहाँ पे, ए का 2, बी का 4, 3 का 1 एंड डी का 3। सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।